सिया राम जय जय राम। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम्।
प्रभु राम केवल हमारे आराध्य नहीं बल्कि वो हमारी सनातन संस्कृति का आधार भी हैं। तो चलिए जाने माने कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन से समझते हैं राम नाम का वो अर्थ जिसमें हमारे जीवन के लिए बड़ी सीख छिपी है। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम जीवन है, राम अंत है, राम श्वास है, राम प्राण है। ऐसा कौन प्राणी है जिसके जीवन में राम की आवश्यकता नहीं है? जिसने राम को नहीं जाना उसने जहान को नहीं जाना। जो राम को जानता है वो जहान को जानता है। याद कीजिए भगवान श्री राम के उस त्याग को जिस समय भगवान श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला है और कैकेयी माँ कहती है कि तुम्हें राम राज्याभिषेक नहीं, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन को जाना है। तो प्रसन्नता के साथ विद स्माइल भगवान श्री राम कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। हे माँ, वो पुत्र धन्य है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। उसी से माँ बाप की कीर्ति होती है, उसी से पुत्र का सौभाग्य जागृत होता है। और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे प्राण प्यारे भैया भरत को राज्य मिलेगा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? राम जैसा पिता, राम जैसा भाई, राम जैसा पति, राम जैसा मित्र, राम जैसा राजा इस संसार में कौन किसको नहीं चाहिए? राम ही सच्चा जीवन है, राम ही प्राण है, राम ही जहान है। राम को जिसने नहीं जाना वो कैसा इंसान है? जो राम को जान नहीं सकता वो सच्चा मानव नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री राम पूरे विश्व में वही ब्रह्म भी है, वही जीव भी है और जीवों का मार्गदर्शक भी है, वो राम है। ऐसे भगवान श्री राम को हम नमन करते हैं। और अब आपको रामलला के नए मंदिर की दिव्य झलक दिखाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के नए मंदिर का वीडियो जारी किया है। पहली बार रात में मंदिर की भव्य तस्वीरें सामने आई। देखिए दूधिया रोशनी से सराबोर राम मंदिर की अद्भुत झलक। रात की चांदनी में रामलला का भव्य मंदिर कुछ यूं निखरता है। दूधिया रोशनी में करोड़ों राम भक्तों की आस्था का ये केंद्र कुछ यूं सजता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की रात के वक्त ली गई तस्वीरें शेयर की हैं। इस वीडियो में राम मंदिर की अतुलनीय छटा देखते ही बन रही है। मनमोहक नक्काशी, मंदिर परिसर के सुंदर गलियारे, राम मंदिर के मुख्य द्वार की भव्य तस्वीरें, नजारा ऐसा जो आंखों के जरिए मन में समा जाए। प्रवेश द्वार पर बजरंगबली, गरुड़ और सिंह की मूर्तियां रामलला के नए निवास की भव्यता का एहसास कराती हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या की गलियां भी रोशनी से सराबोर हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है और नई रामनगरी दुनिया भर से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए संवर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब राम भक्ति में डूबे कलाकारों का उत्साह आपको दिखाते हैं। नागपुर में शिव गर्जना ढोल ताशा टीम ने कलाकार अयोध्या में प्रस्तुति देने के लिए जमकर अभ्यास कर रहे हैं। 24 और 25 तारीख को इस टीम के 111 कलाकार अयोध्या में प्रस्तुति देंगे। रामोत्सव को लेकर इन कलाकारों का जोश जो है वो काफी हाई देखते बन रहा है। ये उत्साह, ये उमंग देखिए। ये नागपुर की शिव गर्जना ढोल ताशा टीम का जोश है, जो अयोध्या में अपनी कला, अपने हुनर से रामोत्सव में रंग भरने की तैयारी में जुटी है।
इस ग्रुप के 111 सदस्य 24 और 25 तारीख को राम मंदिर परिसर, हनुमानगढ़ी समेत अयोध्या की प्रमुख जगहों पर प्रस्तुति देंगे और ढोल ताशों की गूंज के साथ अयोध्या के उत्सव में राम भक्ति के अद्भुत रंग भरेंगे। हम यहाँ से 111 लोगों की टीम यहाँ से जाने वाले हैं और हमने ऐसे 3-4 धुन सेट की हुई है। राम धुन है, बजरंगबली का ताल है, कृष्णा जी का ताल है। ऐसे वहाँ पे हमारी 3-4 धुन 1 से 1.5-2 घंटे का हमारा कार्यक्रम होने वाला है। इस ग्रुप ने नवंबर के महीने में भी अयोध्या में प्रस्तुति दी थी। इसी से प्रभावित होकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन्हें राम मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम में ढोल बजाने के लिए न्योता दिया है। हमारा तो सौभाग्य है कि हमें वहाँ पे रामलला के चरणों में वादन, मंदिर के सामने वादन करने का सौभाग्य हमें मिला है। बस यही हमें इतनी खुशी है कि हमारा भाग्य ही है कि हमें रामलला ने हमारे को वहाँ पे बुलाया है। जाहिर है ये कलाकार इस प्रस्तुति के लिए बेहद उत्साहित हैं। इन्हें विश्वास है कि अपनी ढोल की थाप पर अपनी रामधुन से ये भक्तों को झूमने के लिए मजबूर कर देंगे। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के प्राचीन मंदिरों में अयोध्या से अक्षत कलश भेजे गए हैं। ऐसा ही एक कलश अनंतनाग के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में पहुंचा। यहां पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में अक्षत कलश की स्थापना कर दी गई। मंदिर को धार्मिक आयोजन की मेजबानी का सम्मान मिलने से घाटी के लोग गदगद है। कश्मीर घाटी में श्री राम के जयकारों की गूंज। अयोध्या से अनंतनाग पहुंचा अक्षत कलश। मार्तंड सूर्य मंदिर में उमड़ा श्रद्धा आस्था का अद्भुत मेला। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ये समय उत्सव का है। देश भर में जिन चुनिंदा राम मंदिरों में अवधपुरी से अक्षत कलश भेजे गए, उनमें से एक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का पवित्र मार्तंडेय सूर्य मंदिर भी है। यहाँ पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापना की विशेष पूजा की गई। कलश आया था, जो उन्होंने हर बड़े मंदिर में कलश वहाँ से भेजा था, तो वो यहाँ भी मार्तंड में भी आया था। तो उसकी आज हमने पूजा पाठ की, उसकी स्थापना रखी। राम मंदिर यहाँ पर भी है, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर, उस पर यहाँ पर रखी हमने वो कलश को। कलश स्थापना उत्सव में कश्मीरी पंडितों के अलावा बड़ी संख्या में देश भर से आए श्रद्धालुओं ने भी शिरकत की। राम मंदिर में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कलश स्थापित किया गया। चरण पादुकाओं के साथ कलश पूजा कर दुनिया में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की गई। हम चाहते हैं कि अच्छे से स्थापना हो और देश में खुशहाली और अमन रहे। भारत के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में से एक मार्तंडेय सूर्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। तब से ये सूर्य उपासकों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। फिलहाल उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा देश राममय हो चला है और राम नाम की धुन से अनंतनाग का मार्तंडेय सूर्य मंदिर भी गुंजायमान है। अशरफ वाणी, अनंतनाग, गुड न्यूज टुडे। और हर गुजरते दिन के साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की गति तेज हो रही है। दुनिया भर से रामलला के लिए उपहारों की झड़ी लगी है। रामकाज में हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले उत्सव के लिए भगवान शिव की नगरी काशी में भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। काशी के विशाल दीपक से रोशन होगी रामनगरी। मां गंगा की मिट्टी से बना श्री राम जी दिया। बाबा भोले की नगरी से अवधपुरी पहुंचेगी सौगात। अयोध्या और काशी का रिश्ता वैसे तो चिर पुरातन है, प्रगाढ़ है, लेकिन अब जबकि अवधपुरी में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसे में भगवान भोले की नगरी काशी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है।
यह हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर राम मंदिर को रोशन करने के लिए एक विशालकाय दिए का निर्माण किया है। 5 फीट लंबे, 4 फीट चौड़े और 1.5 फीट गहरे इस दिए में करीब 2 क्विंटल घी आएगा। इसे बनाने में 10 दिन का वक्त लगा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वाराणसी में राम पताकाओं की भी डिमांड बढ़ गई है। यहाँ के बाजार राम पताकाओं से पटे पड़े हैं। कि हमारे बनारस से जा रहा है, बहुत ही उल्लास के साथ यहाँ पे क्या नाम है एकदम शोरों से झंडे बिक रहे हैं। मैं भी सोनभद्र से आया हूँ झंडा खरीदने। मैं भी अपने नगर को एकदम और भी सुंदर बनाना चाहता हूँ। 22 तारीख को बहुत बड़ा उत्सव है 22 जनवरी का, और पूरे देश में इसके डिमांड है। और यहाँ से हमारे यहाँ अयोध्या के अलावा सारे प्रदेशों से भी ऑर्डर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि हमने नेपाल का नहीं सोचा था, हमारे पास नेपाल से भी ऑर्डर आए हैं। रामलला का अलौकिक मंदिर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस बीच मंदिर के मॉडल की मांग भी बढ़ गई है। अयोध्या आने वाला हर श्रद्धालु राम मंदिर का मॉडल अपने साथ लेकर जाना चाह रहा है। इस बीच सहारनपुर के वुडन राम मंदिर मॉडल की मांग में भी भारी इजाफा हुआ है। रामकाज में हर कोई अपनी तरफ से योगदान देने को आतुर है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अवधपुरी में होना हर मन की अभिलाषा है। इसी आशा के साथ एक श्रद्धालु कर्नाटक से अयोध्या के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। ऐसे ही शख्स कर्नाटका के रहने वाले हैं। आप देखेंगे ये आज के आधुनिक गांधी है जो पद यात्रा पर निकल पड़े हैं इस आशय से कि भगवान राम मंदिर अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य चल सके, और संकल्प के साथ ये निकल पड़े हैं। महात्मा गांधी की तरह दुबला पतला शरीर, तन पर लंगोट, पैरों में चमड़े की साधारण चप्पल, कमर पर बंधी घड़ी, आंखों पर गोल चश्मा और जुबान पर सिर्फ प्रेम और शांति का संदेश। पैदल अयोध्या यात्रा पर निकले 50 साल के मूर्तना 2000 किलोमीटर चलकर प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इस दौरान ये जिस शहर से भी गुजरे वहां इनका शानदार स्वागत किया गया। महात्मा गांधी जी का ये प्रार्थना है राम नाम का, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, जय 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 सीताराम, जय जय सीताराम। वहीं अयोध्या में भक्ति की गजब रसधार बह रही है। यहाँ बगैर मीठे पान के रामलला का भोग पूर्ण नहीं होता। रामलला के दरबार में हर रोज भोग के लिए 40 पान पहुँचाए जाते हैं। इन पानों में गुलकंद, केसर, चेरी, गरी, सौंफ, इलायची और चांदी के बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। कई पीढ़ियों से रामलला के आरती भोग में पान पहुंचाने वाला परिवार इस सेवा के लिए अपने आप को धन्य मानता है। नागपुर से योगेश पांडे, प्रयागराज से आनंद राज और अयोध्या से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात मौसम के मिजाज की। मैदानी इलाकों में ये मौसम लोगों की कंपकपी छुड़वा रहा है, जबकि पहाड़ों में बर्फबारी का इंतजार बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, बल्कि राजधानी में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं पहाड़ों पर बर्फ के दीदार के लिए गए सैलानियों को भी और इंतजार करना होगा। कश्मीर में बीते सालों के मुकाबले इस साल कम बर्फबारी हुई, इसे अल नीनो का असर बताया जा रहा है। लेकिन उत्तर भारत में कोहरे की चादर घनी होती जा रही है। मथुरा में आज सुबह इतना कोहरा था कि कुछ मीटर दूर खड़ी गाड़ी तक दिखनी बंद हो गई। आलम ये रहा कि सड़क पे गाड़ियां रेंगती नजर आई। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली का न्यूनतम पारा 8 से 15 डिग्री के बीच चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाके में कोहरे का असर बना रहेगा, साथ ही हल्की बारिश के भी आसार हैं। फिलहाल यहाँ ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं। वहीं पहाड़ों पर भी सर्दी शबाब पर है। शिमला यूं तो इन दिनों सैलानियों से गुलजार है, लेकिन हिमाचल के पहाड़ी इलाकों की तरह यहाँ भी नए साल की पहली बर्फबारी का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग ने जल्द ही इस इंतजार के खत्म होने की उम्मीद जताई है। यहाँ 1-2 दिन में बर्फबारी की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक इस इलाके में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। वहीं हिमाचल की लाहौल घाटी में
तापमान -15 डिग्री तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से नदी नाले जम गए हैं और यहाँ के लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। ठंड के कारण हम लोगों को मतलब बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। दिन के समय धूप में भी तपिश बहुत कम है। इस बार जो है लाहौल में न्यूनतम तापमान जो है -15 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है, लेकिन कोकसर जैसे है, लोसर है, जो हाइट पे गांव है, वहां तो -20 से 25 तक डिग्री नीचे चला गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर में धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि 11 तारीख के आसपास हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना है। शिमला से विकास शर्मा और लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के आसमान से सूर्य देवता ने पहले ही दूरी बना रखी है। अब खबर है कि बादल अपना डेरा जमाने की फिराक में है। मतलब ठंड से फिलहाल राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ठंडी हवाओं के बीच इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड की कैसी है तैयारी, आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में कपकपी और छूटेगी, ठंड बढ़ेगी क्योंकि बारिश अब होने वाली है और मौसम विभाग का अलर्ट ये कहता है कि बूंदाबांदी की संभावना है। इन सब के बीच कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं तड़के इंडिया गेट का नजारा, और इस दृश्य में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि इस ठंड में किस तरह से जो हमारे जवान है वह परेड की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि वक्त के साथ ये कोहरा और कम होगा, लेकिन बारिश की एंट्री से दिल्ली की कपकपी और छूटेगी। पूर्वानुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। और इन सब के बीच हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से कोहरा भयंकर था और उस वजह से राजधानी दिल्ली के लोगों को काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन साफ है कि राजधानी दिल्ली के तापमान में और कमी होगी बारिश की वजह से, और ये कपकपी छूटेगी क्योंकि बूंदाबांदी हुई तो जाहिर तौर पर तापमान पर असर होगा। रितेश मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह, इंडिया गेट। जनवरी का महीना चल रहा है, मैदानी इलाके ठंड से कांप रहे हैं। ये वो दौर होता है जब पहाड़ों पे सफेदी की चादर बिछाती है, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल जुदा है। पहाड़ों पे मौसम की बेरुखी का आलम है। सैलानी बर्फबारी की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। अब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ देखकर लग रहा है कि कई दिन से ताजी बर्फबारी हुई ही नहीं। पुरानी गिरी बर्फ से ढका हुआ ये दिखाई दे रहा है। सफेद चादर के बीच पसरा सन्नाटा बता रहा है कि सैलानियों को बर्फ का इंतजार है, जबकि हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति वो जगह है जो भीषण बर्फबारी के लिए पहचाना जाता है। वहां इतनी बर्फबारी होती है कि जिले के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है। और बात धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की करें तो वहां भी खूब ठंड पड़ रही है, लेकिन कश्मीर पहुंचे सैलानियों को इंतजार है तो सिर्फ बर्फबारी का। असल में कश्मीर इन दिनों भीषण सर्दी के दौर से गुजर रहा है। वहां दिन के वक्त सूरज नहीं निकल रहा। कश्मीर की शान कहे जाने वाले जल झील का पानी जमने लगा है। हाउस बोट किनारों पर खड़ी है। सैलानियों से गुलजार रहने वाली श्रीनगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बीते दिन से 4 सालों में कश्मीर घाटी में अर्ली स्नोफॉल का ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा। मौसम विभाग की माने तो घाटी पहुंचे सैलानियों को बर्फबारी के दीदार के लिए कुछ और इंतजार करना होगा, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती रहेगी। पिछले 3-4 सालों के अंदर हमने एक अर्ली स्नोफॉल का ट्रेंड देखा था यहाँ वैली के अंदर, और वो इस साल जो है मिसिंग है और कोई मेजर स्पेल एज ऑफ नाउ स्नो का नहीं हुआ है। तो इसमें एक तो आपका अल नीनो जो है वो परसिस्ट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, जब से मानसून विड्रॉवल के बाद, और कमिंग मंथ्स में भी नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर भी अभी जो इंडिकेशंस दिखा रहे हैं ग्लोबली, उसमें भी जो है वो अभी परसिस्ट करने के चांसेस हैं। तो अमूमन देखा गया कि जब भी अल नीनो ईयर्स रहा है तो उस टाइम यहाँ पे विंटर में डेफिसिट प्रेसिपिटेशन देखने को मिला है, लेकिन नॉट एट ऑल द केसेस। जब भी अल नीनो हुआ है ऐसा नहीं है कि हर टाइम ड्राई हुआ है, ऐसा नहीं है। मेजर केसेस में आपका ड्राई स्पेल यहाँ देखा गया है।
भारत में पहाड़ी इलाकों को बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन अमेरिका में कुदरत मेहरबान है। अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में जम के बर्फबारी हो रही है। 2 तस्वीरों के जरिए आप कुदरती सुंदरता को देख सकते हैं, इसके मनमोहक एहसास को महसूस कर सकेंगे। वहां के एक शहर में नदी के ऊपर बने पुल पर गिरती बर्फ एक सुखद एहसास देती दिखाई दे रही है। इसी तरह ऊंची ऊंची इमारतों पे आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही है। सड़कें सफेद हो चुकी हैं और कार सफेद सड़क पर रफ्तार भरती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ बर्फबारी के बीच लोग सैर सपाटे के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस मौसम का जमकर मजा उठा रहे हैं। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए बर्फ काटने वाली गाड़ियों को लगाया गया है। ये गाड़ियां तेजी से सड़क साफ करते हुए किनारों पे बर्फ का ढेर लगा देती हैं। और चलिए अब आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां आरा में एक इंजीनियर ने पानी पर तैरता आशियाना बनाया है। इस पहल का मकसद है बाढ़ आपदा में फंसे लोगों को बचाना, साथ ही साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। खास बात यह है कि गंगा नदी पर तैरते इस खूबसूरत मकान को महज 6 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। ये डल झील का किनारा नहीं, ये बिहार के आरा में बीच महुली गंगा का नजारा है। शिकारे की खूबसूरती की झलक लिए ये मुकम्मल तैरते मकान है और इसे मुमकिन किया है यहीं के एक इंजीनियर बेटे ने। गोबर की ईंट, मिट्टी, चूना और बांस बल्ली से तैयार ये अनोखे मकान इको टूरिज्म के साथ बाढ़ के हालात में भी मददगार साबित होंगे। इंजीनियर प्रशांत कुमार ने महज 6 लाख रुपए की लागत में ये कमाल करके दिखाया। बाढ़ की विभीषिका से जूझने वालों के लिए ये सपनों के संसार जैसा है। इस घर में 6 से 7 लोग आसानी से रह सकते हैं। इतना ही नहीं, इस घर में एक किचन और बायो टॉयलेट की भी व्यवस्था है। आपको घर का एहसास दिलाने के लिए यहाँ आंगन भी मिलेगा। ये जो घर है, इसको बनाने का जो मूल कारण है वो है कि बाढ़ के चलते जो बाढ़ पीड़ित लोग जो विस्थापित होते हैं उसको रोकने के लिए, जो अपना घर छोड़ करके और मजबूर हो जाते हैं रोड के बीच में जाके रहने के लिए, अगर हमारा घर का व्यवस्था ऐसा हो कि बाढ़ आए और ये अपनी जगह पे तैरने लगे तो वो चीज रुक सकता है। ये बाढ़ पीड़ितों की जहां मदद करेगा वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इको पर्यटन की दिशा में प्रशांत कुमार की ये पहल अहम साबित हो सकती है। खास बात यह है कि इस मकान में खूबसूरती का भी पूरा ख्याल रखा गया है, जिससे पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हों। इस घर को हैंडमेड क्राफ्ट से सजाया गया है। हैप्पीली इको टूरिज्म का एनवायरनमेंट डेवलप होता है तो उसको करने में बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा कि हम अपने क्षेत्र में ऐसा कर सकें कि देश विदेश के लोग आए, देखें और घूमें और बिहार का नाम ऊपर। आरा के प्रशांत कुमार के कमाल को देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई जमकर तारीफ कर रहा है। इन सब से अलग इनकी ये पहल एक नई उम्मीद की ओर ले जाती है। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के साथ ही इको टूरिज्म का अवसर भी तलाशती है। सोनू कुमार सिंह, आरा, बिहार, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अयोध्या में होने वाले निवेश के महाकुंभ की करते हैं, जिसका आगाज आज से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पे हैं। आज से ही वाइब्रेंट गुजरात का वैश्विक सम्मेलन शुरू हो रहा है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। आज शाम यूएई के राष्ट्रपति गांधीनगर पहुंच रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी खुद उनकी अगवानी करेंगे। फिर एयरपोर्ट से साबरमती तक रोड शो होगा। ये सजधज गुजरात का गौरव बयां कर रही है। ये रोशनी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की मेजबानी के लिए तैयार गांधीनगर शहर का जज्बा बयां कर रही है। महात्मा मंदिर, दांडी कुटीर और गिफ्ट सिटी समेत पूरा गांधीनगर मेहमानों के स्वागत के लिए रोशनी से सराबोर है। इस बार गुजरात वाइब्रेंट समिट का थीम गेटवे टू द फ्यूचर यानी भविष्य का प्रवेश द्वार है। इस सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर यूएई,
चेक गणराज्य, मोजाम्बिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते समेत 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आयोजन का हिस्सा होंगे। इस दौरान मेहमानों की खातिरदारी के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। समिट में आने वाले सभी विदेशी मेहमानों के लिए खासतौर पर शाकाहारी थाली तैयार की गई है, जिसे टेस्ट ऑफ इंडिया नाम से परोसा जाएगा, जिसमें कई किस्म के शाकाहारी व्यंजन पेश किए जाएंगे। 10 जनवरी यानी कल पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात 2024 के कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसके उद्घाटन से पहले आज वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहया के साथ एक रोड शो करेंगे। इसके लिए अहमदाबाद में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अराउंड 500 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ इसमें लगे हैं, अलग अलग वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, अलग अलग शिफ्ट में। लेकिन उसके अलावा लोकल पुलिस के साथ सहयोग करके भी अलग अलग पॉइंट पे जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट रखी है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन और पीएम मोदी के दौरे के लिए तैयारियां चाक चौबंद हैं। इस महाआयोजन के दौरान कई निवेश प्रस्तावों पर समझौतों की उम्मीद है। गांधीनगर में ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टीम इंडिया के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। इस सम्मान के बाद मोहम्मद शमी ने गुड न्यूज टुडे से खास बातचीत की और कहा अर्जुन अवार्ड मिलना उनके लिए गर्व की बात है और वो देश के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं अर्जुन अवार्डी और देश के तेज गेंदबाज शमी भाई, ये अर्जुन अवार्ड आपके लिए कितना प्रेस्टिजियस, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि उनके घर में जो आप लोग जो बना देना पीछे कबर्ड, उसमें अर्जुन अवार्ड भी हो, नेशनल अवार्ड हो। देखिए बहुत बड़ी बात है यार, लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है और मेरे लिए नहीं, जितने भी अर्जुन अवार्ड के हकदार रहे हैं सबके लिए बहुत बड़ी बात है और ये प्राउड फीलिंग है। ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक ड्रीम है। वर्ल्ड कप आया, शुरुआती मैच मिस हुए, लेकिन उसके बाद जो कमाल किया, जो जो आपकी गेंदों ने कहर बरपाया इस बार, वो कमाल था। सर मैं कोशिश करता हूँ, मेरा जॉब है, प्रोफेशन है, मैं प्यार करता हूँ अपनी उस सेम पोजीशन को, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैं उसको पूरा करूँ और पूरी तरीके से अपने रोल को निभाऊं। जितना प्यार आपसे पूरा देश करता है, माँ तो खैर करती ही है, ये इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए मम्मी और पापा का आप किसी के भी माँ बाप को ले लो तो वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, उसकी जगह कोई नहीं भर सकता। और जो सपोर्ट मेरे माँ बाप या भाई बहन ने जो मुझे दिया है इस क्रिकेट को लेकर, शायद बहुत मुश्किल था उस कल्चर में से निकल कर जाना और उस कल्चर में से यहाँ तक पहुँचना। यहाँ से फोकस T20 वर्ल्ड कप का है, तो क्या आप खुद को उस थॉट प्रोसेस में आपने अपने आप को रखा है? देखिए हमेशा जब T20 की बात होती है तो समझ में नहीं आता कि हाँ, काफ़ी बार समझ में नहीं आता कि हम सीन में आए नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है कि मैं जो मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी T20 वर्ल्ड कप से पहले IPL है आपके पास, तो वो बहुत एक अच्छा मौका है आपके मोमेंटम लाने के लिए, आपका रिदम बनाने के लिए। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आगे जो होगा, बट अभी अगर वर्ल्ड कप से पहले थोड़े से मैच आपको T20 मिल जाते हैं तो आपको रिदम कैसा है और आपकी परफॉर्म कैसी है वो टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर उनको पसंद होगा तो हम हाजिर हैं। बिल्कुल, सो मच शमी भाई, और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं अर्जुन अवार्ड के लिए। तो ये थे मोहम्मद शमी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कोशिश होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलता है और फैमिली का जो सपोर्ट था वो भी इनके करियर में बहुत जरूरी रहा था। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव। हरिहरन के राम भजन की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की है। हरिहरन खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हरिहरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका GNT पे। सबसे पहले बताइए कैसा लगा जब आपको पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी राम भजन की तारीफ की? जी, मैं शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। मैं इतना खुश हो गया और मुझे बहुत कमाल ही लगा मुझे कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे मेरे भजन को ट्वीट किया है और उनको बहुत अच्छा लगा है। और बाकी वो भजन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है और ये उसमें एक खूबसूरती है कि सारे लोग गा सकते हैं, इतना आसान है। तो और उसमें सारे जो उसके शब्द जो हैं बहुत प्यारे। जी, तुम्हें पुकारा श्री राम जी,
इसी भजन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। जी। कृपया आप इसे थोड़ा सा गुनगुना के हमें सुनाइए। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। मेरे राम जी हो, प्यारे राम जी हो, न्यारे राम जी हो, सबके राम जी हो। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। बहुत खूब हरिहरन जी, बोल और धुन दोनों सीधा दिल में उतरते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जब प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम होगा तो क्या आप भी वहां पर मौजूद होंगे? क्या हम आपसे मिल पाएंगे? जी, मैं मतलब मेरा भाग्य है कि मुझे इनविटेशन मिला है। मैं जी। अच्छा, ये बताइए कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो हम आजकल ट्रांजिशन देख रहे हैं, नए नए गायक आ रहे हैं, राम धुन गा रहे हैं और लोगों के दिलों में सीधा ये धुनें उतर रही हैं, बोल जुबान पे चढ़ रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इससे पहले हम देखते थे सीधा भजन सुनते थे और सिर्फ मंदिरों में ये गाए जाते थे, लेकिन आजकल युवाओं की जुबान पर भी ये भजन होते हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है? एक बात है कि हमारे अंदर राम, कृष्णा, शिवा सारे हैं जी। हमारे जो दिल में, हमारे जो संस्कृति में सारे हैं। सुबह उठते ही हम कुछ भी होने से हे राम बोलते हैं, तो ये तो हमारे अंदर ही है। और अभी इस अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इसका जो चर्चा जो है वो मीडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मीडिया में इन द सेंस इंस्टा में, जो सोशल मीडिया में, सारी जगहों पे, तो जो लोग उससे दूर हैं वो भक्ति मार्ग की तरफ आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। सोच रहे हैं कि इसमें हम कुछ काम करें, कुछ नाम लें भगवान की, ताकि लोगों को अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। सो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी वो फैल रहा है। अच्छा हरिहरन जी, ये बताइए आपकी पसंदीदा रामधुन कौन सी है? बस यही है, मैंने अभी जो आज का है यही है। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। मेरे राम जी हो, प्यारे राम जी हो, न्यारे राम जी हो, सबके राम जी हो। आप भी गाइए। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। बहुत दिल में उतरने वाले बोल हैं। हरिहरन जी, देखिए प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जो है करीब आता जा रहा है। पूरा देश जो है इस वक्त भक्तिमय है, राम धुन में डूबा हुआ है। इस वक्त पर देश जो है एक हो गया है, एकजुट हो गया है। आपका इस पर क्या विचार है? भारत हमको जान से प्यारा है, भारत हमको जान से प्यारा है। सदियों में भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा देश हमारा है।
हरिहरन जी, 400 साल बाद देश का ये सपना पूरा होने जा रहा है और दूर दूर से लोग जो है अयोध्या पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये भी संदेश है कि जो जिन्हें न्योता फिलहाल 22 तारीख के लिए नहीं दिया गया वो अपने घर पर ही रहकर दिवाली मनाए। तो आप तो कोशिश करेंगे वहां पहुंचने की, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं उनका क्या कहना है इसे लेकर? जी बिल्कुल, सब बहुत खुश हैं। जैसे मेरे माताजी हैं, वो शी इज 89 years old, तो वो आ नहीं पा रही है मेरे साथ ये इस अवसर पर। तो मगर मेरे बीवी, माँ, बच्चे सारे लोग घर पे दिया जलाएंगे और भजन का एक प्रोग्राम करेंगे। बहुत खूब हरिहरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बधाई आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपके इस राम भजन को सराहा। चाहेंगे कि जाते जाते एक बार फिर से आप ये राम धुन गुनगुनाएं। सबको बधाई हो। सबने पुकारा श्री राम जी, सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। श्री राम 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 जय राम राम, श्री राम 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 जय राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम।